अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चले, आज हमने चैप्टर 4 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू आज रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। देखिएगा, पहला एमसीक्यू आपके पास फैक्टराइज 12x प्लस 16 फैक्टराइज करना जी आपने। 12x प्लस 36। तो अब आपके पास देखें, इसमें दोनों में क्या कॉमन है? 12 कॉमन है। क्या कॉमन आ गया? 12 कॉमन आ गया। x प्लस 3 कौन सी ऑप्शन है? ए फॉर एप्पल, ऑप्शन ए। ठीक है। सेकंड वाला क्या आपके पास? 4x स्क्वायर 12x प्लस 9। तो आपने इसके फैक्टराइजेशन करनी है। ये बेसिकली देखिए क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है ना। ये देखिएगा, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। कौन सी ऑप्शन है? बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। फिर आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्या है? एच सी एफ ऑफ ए क्यूब एंड ए बी स्क्वायर। एच सी एफ आपको फाइंड करना सिखाया था। एच सी एफ के लिए ना आपको एक चीज बताता हूँ। एच सी एफ है ना, तो आपके पास जब इसी तरह वैल्यू आ जाए, ठीक है ना, वेरिएबल्स आ जाए, पावर्स में आ जाए, वेरिएबल्स पावर में आ जाए, तो आपने छोटी वाली पावर ले लेनी है। जिस तरह यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे ए है, तो सिर्फ ए आ जाएगा। यहाँ पे बी क्यूब है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अच्छा, अगर देखो इसी को देखो, इसी को देखो, अगर उसने पूछा था एलसीएम फाइंड करना, तो एलसीएम में आपने ना, एलसीएम में आपने बड़े वाली पावर ले लेनी है। यहाँ पे क्या है? ए है, यहाँ पे ए क्यूब है, तो ए क्यूब आ जाना था, और वहां पे क्या आ जाना था? बी क्यूब। ठीक है ना, दोनों में से जो बड़ी पावर आएगी वो आ जाएगी। एलसीएम में बड़ी पावर आती है और एचसीएफ में छोटी पावर आ जाती है। क्लियर है? चलें जी, इसका फोर्थ वाला लिखवाएं। क्या आपके पास है? 15x के 16x के कॉमा 4x कॉमा 30xy। चलें जी, ये देखिएगा, आप इसके पहले सबसे पहले फैक्टर बना लेते हैं। क्या फाइंड करना है? एलसीएम। एलसीएम में देखिएगा 16x के 16 होता है 2 2 4 4 2 8 8 2 16। x 2 टाइम आ गया, x 2 टाइम आ गया। फिर आपके पास क्या है? 4x है, 4x है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डॉट x आ गया। फिर आपके पास क्या है? 30 xy है, 30 आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 3 जा 6 6 5 जा 30 x एंड y। एलसीएम में एचसीएफ में आपके पास क्या आता है? कॉमन एंड नॉन कॉमन। एलसीएम में आपके पास कॉमन एंड, ये देखिए कॉमन क्या है? 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। क्या आ गया? 2 आ गया। यहाँ पे भी 2 है। अब आपके पास देखिए तीनों में 2 और है 9। अब क्या बच गया? यहाँ पे क्या है? x तीनों में है, ये तीनों में x आ गया। क्लियर है? 2x आ गया, ये आपके पास से कॉमन है। ठीक है, अब देखते हैं, ये आपके पास x भी आ गया यहां से, ये देखो। ओके, फिर आपके पास देखते हैं 2 में। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये आ गया, ये कॉमन आ गया। और दो वैल्यू ऐसी है जिसमें कुछ कॉमन हो नहीं, चले ये आ गया आपके पास। फिर आपके पास थर्ड वाली, अब देखें जो तीनों में नॉन कॉमन था, यहाँ पे 2 है, ये आ गया, ये 2 रह गया था, ये आ गया,
और यहाँ से एक x रह गया था, ठीक है। यहाँ से 2, ये 2 और ये x कॉमन चला गया, यहाँ से ये 2 कॉमन चला गया, ये 3 है मल्टीप्लाई बाय 3, ये मल्टीप्लाई बाय 5 और ये y आ गया। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लें, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 3 जा 15, 2 जा 32 जा 62 जा 122 जा 240, x मल्टीप्लाई बाय x के और y एज इट इज आ गया। कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन सी फॉर कैट। क्लियर है? किसी को मसला है इसमें? 5 वाला आपके पास है द प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF equal to the product of two polynomial. Product of ऑप्शन सी प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा? प्रोडक्ट, ऑप्शन सी। द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 वाले का एक्स के 9, तो आपने इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये आ जाना था आपके पास ए माइनस बी होल का स्क्वायर रूट लिया, तो आपके पास ये आ जाएगा प्लस माइनस एक्स माइनस 3। कौन सी ऑप्शन है? ए फॉर एप्पल, फर्स्ट ऑप्शन है जी। क्लियर है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? द एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, और एलसीएम आपने फाइंड करना है। आपके पास 7 वाला है ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी पावर 4। एलसीएम में आपको अभी बताया था जो बड़ी वाली पावर आ जाएगी, तो कौन सी? ये दोनों सेम है ना, ए माइनस बी, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर, तो कौन सी वाली आ गई? कौन सी ऑप्शन है? सी, ऑप्शन सी है, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या है आपके पास? फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब 8 वाला, देखे ना, वो कह रहा है फैक्टराइजेशन एक्स क्यूब 3x के 3x प्लस 1, तो ये देखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर इंटू बी, यही फार्मूला था ना, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू 1 का स्क्वायर 1, 1 3 जा 3x, 3 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर आ गया, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 का होल क्यूब, फार्मूला क्लोज हो गया। कौन सी ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। समझ आ गई है? किसी को मसला इसमें? चलें जी, अब इसका नेक्स्ट वाला 8 वाला पार्ट क्या है? ये 8 वाला हो गया। 9th वाला क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज डिग्री। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 3 डिग्री होती है। क्या डिग्री होती है? ये देखो ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या डिग्री है इसकी? 3 है। मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। तो कौन सी ऑप्शन है? सी ऑप्शन, सी फॉर कैट। लास्ट वन आपके पास वन ऑफ द फैक्टर, इसका क्या फैक्टर बनेगा? 10 वाले का क्या आपके पास? एक्स क्यूब 27, तो ये देखिएगा एक्स क्यूब माइनस 27 होता है 3 का क्यूब, तो ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस है ना तो प्लस आएगा, प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। कौन सी ऑप्शन है?
ये है x माइनस 3 है ना, इसमें एक ऑप्शन है ना, इसमें ये दो फैक्टर बने हैं ना, एक फैक्टर उसने क्या वन ऑफ द ऑप्शन, वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर, कोई एक फैक्टर इसमें, तो कौन से वाला बन रहा है, ए वाला बन रहा है। समझ आ गई है, ए फॉर एप्पल। वन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने कहा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइज करना जी, आपने सबको फैक्टराइज, देखें उसने बताया हुआ है फैक्टराइज करना है, हर क्वेश्चन के साथ उसने फैक्टराइज ही कहा हुआ है। अब आपने देखना है कि इसे किस तरह करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होनी है, कॉमन लेना है या फार्मूला बन रहा है, ये अब आपने क्वेश्चन को देख के एसेस करना है कि उसमें क्या होगा। ठीक है, जिस तरह फर्स्ट वाला क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट क्या, 4x क्यूब 18x स्क्वायर माइनस 12x। ये देखिएगा, अब इधर देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 18 है, ये 12 है। 4 की टेबल में 18 आता है, नहीं आता। कहाँ पे आता है बंदर्स, कहाँ पे आता है, 16 और 20 आता है। 4 4 सा 16, 4 5 सा 20, 18 तो नहीं आता। 2 के टेबल में आएगा, 2 के और x तीनों में है। अगर 2x कॉमन ले लिया जाए, 2x क्या बचेगा, 2x के प्लस 9x माइनस 6। देखिए इसकी फर्दर मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, 9 पक्की बात है, 9 12 है और यहाँ पे 9 है, तो नहीं हो रही। ठीक है, यही आंसर है इसका, यही आंसर है। ये आपने क्या किया था, कॉमन फैक्टर लिया है जस्ट। ये देखिए ना, इन तीनों में क्या कॉमन है, 2 एंड x, 2 एंड x कॉमन आ गया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2 बच गया, और 3x से 1x कॉमन चला गया, 1 2 बच गए। ठीक है, और यहाँ पे 2 9 है 18, 2 कॉमन चला गया, 9 आ गया, 2x से 1x रह गया, 12 है, 6 आ गया, x कॉमन चला गया। कॉमन आ गया यार, ये x कॉमन आ गया, तीनों में से x कॉमन आ गया ना, तीनों में से x कॉमन आ गया। चलो सेकंड पार्ट दिखाइएगा क्या है, प्लस 64, ये नहीं, ये सही करें, अच्छा y क्यूब है, ये x क्यूब प्लस 64 y क्यूब। तो अब ये आपके पास क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बन रहा है, ये क्या बन रहा है, प्लस वाला a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला बन रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला बन रहा है। ये देखें, x क्यूब 64 किसका क्यूब होता है, 4 का उत्तर क्यूब होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये देखें a क्यूब प्लस, ये आ जाएगा a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस, प्लस वाला फार्मूला है, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, b का। क्लियर है, अब वैसे तो समझ आ रही है। चलें जी, ये आ जाएगा x प्लस 4y इंटू एक्स के माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर, 16y स्क्वायर। किसी को मसला है इसमें, समझ आ गई है। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, सेम इसी तरह ही है यार, ये भी यहाँ पे कर दूं, अगर होता है तो कर देते हैं, नहीं तो x क्यूब y क्यूब माइनस 8 माइनस 8। ये देखिएगा, ये आपके पास बन जाएगा x क्यूब एक्स वाई होल का क्यूब, और 8 होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। तो ये लिखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब, माइनस वाला फार्मूला ना, तो ये आ जाएगा a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस
बी का स्केयर, 2 का स्केयर 4, 2 का स्केयर। समझ आ गई है किसी को मसला? चलें जी, इसका फोर्थ पार्ट क्या है आपके पास? माइनस एक्स स्केयर माइनस 23 माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स 60। यहाँ पे देखो तीनों के साथ माइनस है ना, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं जी। माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए। क्या हो गए? प्लस 60। अब इसकी करेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग। क्या करेंगे? मिड टर्म ब्रेकिंग में आप क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर, ये 60 आना चाहिए, 20x प्लस 3x, 23 था और 20 और 3 को ऐड किया तो और 60 एज इट इज आ गया आपके पास। माइनस ये आपके पास, अब देखें x कॉमन आ गया, x प्लस इन दोनों में x कॉमन आ गया ना, प्लस 3 कॉमन आ गया, x प्लस 20, x प्लस 20, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, x प्लस 20 और x प्लस 3, यही आंसर है। चलें जी, फिफ्थ वाला पार्ट देखिएगा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस, इसके भी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। तो ये देखें 6 आ गया, क्या आ गया? 2 3 जा 6, तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग बनेंगे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, 6 1 जा 6 और 6 प्लस 1 7, मल्टीप्लाई किया 6 आ गया और ऐड किया तो 7 आ गया। 2 कॉमन आ गया, इन दोनों में से 2x कॉमन आ गया, x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 3, और ये वैल्यू आ गई आपके पास x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1। क्लियर है इसकी? ये देखें यार, मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे करते हैं? फर्स्ट और लास्ट वाले को क्या वैल्यू आ गई? 6 आ गई ना, तो अब आपने क्या करना है? ऐड करने से आपके पास 7 है, मल्टीप्लाई करने से 6 है, तो क्या फैक्टर बन रहा है? ये देखो 7 का ना, मिड 7 वाले को ब्रेक करना है ना। मिड टर्म ब्रेकिंग का क्या मतलब है? मिड वाली वैल्यू को ब्रेक करना, मिड टर्म ब्रेकिंग, मिड टर्म ब्रेक, ठीक है ना। मिड वाली टर्म को ब्रेक करना है, ठीक है ना। तो मिड वाली टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से आपके पास 6 है और ऐड करने से आपके पास 7 है, यही था ना। देखो दोनों को ऐड किया तो 7 आ गया और 6 1 जा, समझ आ गई है? चलेंगे, उसके बाद आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है? x की पावर 4 64। अच्छा, ये अब आप इसमें क्या करेंगे? इसे फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा आपके पास ना इसका वो ए स्क्वायर माइनस बी, अगर वो होता ना यहाँ पे माइनस होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाता। अभी आपके पास यहाँ पे ये कंप्लीट फार्मूला नहीं है। सबसे पहले तो इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ये देखें ए स्क्वायर प्लस 64 होता है 8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप ऐड करवा रहे हैं यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी, जो आपने वैल्यू ऐड करवाई है वही सेम वैल्यू आपने माइनस भी करवा देनी है। ए स्क्वायर इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो वैल्यू आपने ऐड करवाई है वही वैल्यू आपने माइनस करवा दी है। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया यहाँ तक, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो ये आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस ये वाला माइनस 16 एक्स स्क्वायर, 16 एक्स स्क्वायर आ गया ये। हाँ क्या 16 वाला नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया? तो एर्जा हाँ क्या कह रहे हो? ये 8 का स्क्वायर 64 नहीं होता? 8 एर्जा 8 का स्क्वायर लिख देंगे, कोई मसला तो नहीं है। ये फार्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? समझ आई या नहीं आई? चलें जी, अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ए स्क्वायर माइनस, तो एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा ए प्लस ए प्लस बी, और फिर इसी तरह ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो इसे अब अरेंज करके लिख लें आप लोग। ये आ जाएगा 4x प्लस 8 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ये आंसर आ गया इसका। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है। इसी तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है। आपने ये देखिएगा 8 वाला पार्ट, 7 वाला पार्ट, 7 पार्ट 7 आपके पास आ गया। क्या वैल्यू आपके पास? 4 2x स्क्वायर प्लस 9। ये देखें इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है 9, तो इससे भी हम फार्मूला बना लेते हैं उसी तरह। ये देखें ये ए स्क्वायर बना लेते हैं, ये 9 वाला स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर नहीं बन रहा, इसे साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, ये देखिएगा ए स्क्वायर, ये प्लस 9 को लिख सकते हैं बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। आपने ये देखिए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, जो ऐड किया वही आपने 2 इंटू ए इंटू बी, और ये वाली जो वैल्यू है ये वाली 2x स्क्वायर, ये आपने एज इट इज लिख दी 2x स्क्वायर। किसी को मसला? क्लियर है? समझ आ गई है? चलेंगे, ये अब आपके पास ये वाला पूरी वैल्यू आपके पास फार्मूला बन गई। ठीक है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ये माइनस 2 3 जा 6x स्क्वायर, और ये प्लस 2x स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस 2x स्क्वायर। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? चौधरी ये देख 6 में से 2 लेस किया, ये पॉजिटिव नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का है। 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। चलें जी, यहाँ पे से लिख लेते हैं ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि ये पूरी वैल्यू ए स्क्वायर बन गई, और ये 4 होता है 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला आपके पास बन जाएगा ए प्लस बी, और इसी तरह ए माइनस, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। समझ आ रही है? तो ये आ जाएगा, अरेंज कर लिया आपने, ये स्क्वायर आएगा इसके ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। समझ आ गई है? चलेंगे,
अच्छा, अब इसका हम करेंगे 8 और 9th वाला पार्ट। ठीक है, 8 पार्ट आपके पास क्या है? पार्ट 8 आपके पास क्या है? x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस। चलें, ये देखिएगा, इससे ना आप सबसे पहले इसके पेयर बनाएंगे, यानी कि ऐसा पेयर बनाएंगे जो ऐड करने से आपके पास सेम नंबर आए। 7 है, 3 प्लस 4 किया तो 7 आएगा, 5 प्लस 6 किया तो 11 है, ये सेम नहीं हो गए। 3 और 6 को ऐड करें 9, 4 और 5 को ऐड करें तो ये आपके पास पेयर बन जाएगा x प्लस 4 एंड x प्लस 5। 4 और 5 को इकट्ठा कर लिया और x प्लस 3 एंड x प्लस 6 और माइनस 360 एज इट इज रहेंगे। क्लियर है? चलें जी, अब इसे करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। x को मल्टीप्लाई करते हैं पहले दोनों से, x के प्लस 5x, अब 4 को प्लस 4x प्लस 20, 4 5 जा 20। क्लियर है? क्या नहीं समझ आई यार गधे? ये देख, पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई किया, x को x से मल्टीप्लाई किया, प्लस प्लस x को मल्टीप्लाई 5 किया 5x। अब ये 4 को मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x प्लस प्लस 4 5 सा 20। सेम इसी तरह आपने अब ये मल्टीप्लाई करवाना है, x के प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18, 3 6 और 360 एज इट इज आ गया। क्लियर है? चलें जी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 और ये आपके पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 माइनस 360। ये देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x दोनों में सेम है ना, इसे लेट कर लिया। क्या कर लिया? लेट कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू वाई के इक्वल टू वाई के। तो आप पुट कर दें वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 9x की जगह क्या आ जाएगा? वाई प्लस 20, वाई प्लस 20 और दूसरी वैल्यू क्या आपके पास? वाई प्लस 18 माइनस 360 एज इट इज आ गया। समझ आई या नहीं आई आपको? ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9x की जगह आपने वाई पुट कर दिया और प्लस 20 एज इट इज आ गया, इसकी जगह वाई पुट किया और प्लस 18 एज इट इज आ गया। हाँ, उत्तर ये सॉल्व करना है ना आप, ये सेम वैल्यू होगी, हम इसे लेट करके, आप ना लेट करें फिर इसे मल्टीप्लाई करवाएं, फिर x को सबसे मल्टीप्लाई करवाएं, फिर 9x को सबसे मल्टीप्लाई करें, फिर 20x को सबसे मल्टीप्लाई 20 को सबसे मल्टीप्लाई करें, तो खिचड़ी बना के आप बैठे रहेंगे, महीना बैठे रहिएगा यहाँ पे। अपनी ज़िंदगी आसान करें, जो सेम है उसे लेट करके हमने अपनी ज़िंदगी आसान की और हम सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, ये देखिएगा y को y से y स्क्वायर आ गया, y प्लस 18y, अब 20 को प्लस 20y प्लस प्लस 360 और माइनस 360 एज इट इज आ गया। ये देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 38 वाई प्लस 38 वाई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर प्लस 38 वाई। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, वाई कॉमन आ गया, वाई प्लस 38 वाई प्लस 38।
अब y किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस 9x। ये y की जगह आपने पुट कर दिया, इस y की जगह पुट किया आपने, ठीक है। और इस y की जगह भी पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9y और प्लस 38 एज इट इज आ गया, प्लस 30। समझ आई है? यही आंसर है, चेक कर लेंगे, चेक कर लें यार। क्या? और ये लो यार, एक्स कर देते हैं यार, वो इन दोनों में से एक्स कॉमन लिया होगा, ले लें जी, आप कॉमन ले लें, कॉमन ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। क्या आ रहा है यहाँ, इस तरह किया उसने, यहां से x कॉमन आ गया, x प्लस 9 और ये एज इट इज आ गया, ओके, ये किया हुआ है। चलें जी, इस तरह कर लें, कोई मसला नहीं, समझ आ गई है। चलें, क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट पार्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का, लिखवाएं क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 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 36। ये देखिएगा, ये आपके पास दोनों में सिमिलर है, आप ये सिमिलर है ना, इससे लेट कर दिया आपने, लेट कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू y, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू, पुट करते हैं जी वैल्यू, y प्लस 3 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, y माइनस प्लस 36 एज इट इज आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं जी, y को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर प्लस माइनस 9y, अब 3 को प्लस 3y प्लस माइनस 27 प्लस 36 एज इट इज आ गया, 9 3 जा 27, कहाँ पे ये 9y, ये कहाँ से है, ये y को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9y नहीं आएगा। जल्दी आप बादाम शिदाम खाया करें, अभी तो मैंने बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी यही किया है, बादाम शिदाम खाया करें, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस 6y, ये आपके पास प्लस 9, इसकी करेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग, मिड टर्म ब्रेकिंग क्या बनेगी, y स्क्वायर बन रही है मिड टर्म ब्रेकिंग इसकी, यहाँ इसे फार्मूला बना देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये फार्मूला बन गया ए माइनस बी होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर। तो अब आपने जस्ट y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। y किसके इक्वल था आपके पास, प्लस 6x माइनस 3 एज इट इज आ गया फार्मूले वाला, और यही आंसर है, चेक कर लेंगे, यही आंसर है। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं स्टार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। आपने एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं, इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट लिखवाइएगा, क्या है, लिखवाएं जल्दी से, 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर कोमा 16x, ठीक है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 3 का 12 होता है ना, 4x स्क्वायर कॉमन आ गया, 4x स्क्वायर क्या बच गया, x प्लस 3, x प्लस, क्लियर है। चले 4 के हम फर्दर फैक्टर बना लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, x स्क्वायर है तो 2 दफा लिख लिया, और x प्लस 3 एज इट इज आ गया, x प्लस 3, समझ आई है।
फिर सेकंड टर्म में आपके पास सेकंड वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब देखें इनमें क्या कॉमन है, 8 कॉमन आ गया, क्या बच गया, यहाँ पे भी x है, 8x कॉमन आ गया, क्या बच गया, x प्लस 2, 8 टू ज़ा 16। ये देखिएगा 8 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 x इंटू एक्स प्लस 2। अब आपने फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ के लिए आप देखें कॉमन क्या है, 2 यहाँ पे भी है, ये 2 भी है, ये भी आ गया मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे x है, यहाँ पे एक x है, ये आ गया। ओके ये आ गया 2 टू ज़ा 4x, ये एक आंसर आ गया है, एचसीएफ आ गया। क्या आ गया, क्लियर है। आपने क्या फाइंड करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, भी फाइंड करना है। एलसीएम में आपके पास कॉमन और नॉन कॉमन दोनों आ जाते हैं। कॉमन तो आपके पास आ गया ना, ये 4x आ गया दोनों में कॉमन, ठीक है, या दोनों में कॉमन था 4x आपके पास कॉमन आ गया। अब आपने नॉन कॉमन लिखने हैं। यहाँ पे आपके पास ये भी कॉमन चला गया, ये भी चला गया, ये भी, क्या बच गया, x इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 3 बच गया, और यहाँ से क्या, ये 2 एंड एक्स प्लस 2, 2 इंटू एक्स प्लस 2 बच गया। क्लियर है। अब देखें ये अब 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ज़ा 8, x से मल्टीप्लाई हुआ, x स्क्वायर x प्लस 2 एज इट इज, x प्लस 3 एज इट इज, ये आंसर आ गया। समझ आई है, किसी को मसला इसमें, पक्की बात है। इसका सेकंड पार्ट लिखवाइएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 4x 4x प्लस 3, बस। चलें जी, ये फर्स्ट वाली टर्म लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x। ये देखें इनमें तीनों में x है, x के अलावा कुछ और कॉमन है, नो, तो x कॉमन आ गया। क्या बच गया, x के प्लस 3x माइनस 4, इसके करेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग। क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4। देखें 4 में से 1 लेस किया 3 आ गया, और 4 1 ज़ा 4 आ गया, तो x इंटू यहाँ पे x कॉमन आ गया, x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 4, ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4 एंड x माइनस 1, ये आपके पास टर्म्स फैक्टर बन गए इसके। क्लियर है। अब वो दूसरी वाली वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसके भी फैक्टर बना लेते हैं। माइनस 4 है प्लस 3 है, तो इससे बना लेते हैं एक्स के माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3, ठीक है, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, और 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये x कॉमन आ गया, x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 1। समझ आ गई है। तो अब देखिएगा ये आ जाएगा x माइनस 1 एंड x माइनस 3, x माइनस 1 एंड x माइनस 3। अब आपने फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ दोनों में कॉमन देखें क्या है, x माइनस 1 x माइनस 1 दोनों में है, ये आंसर आ गया, एचसीएफ आ गया। क्या आ गया, क्या आ गया, और आपने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम में आपके पास कॉमन और नॉन कॉमन दोनों आएंगे। कॉमन दोनों में क्या है, x माइनस 1, क्या कॉमन है दोनों में, x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, वो आ गया। अब नॉन कॉमन क्या है, यहां से देखें ये x माइनस 1 कॉमन चला गया, क्या बच गया, x इंटू एक्स माइनस
एक्स प्लस 4, और यहाँ से x माइनस 1 कॉमन चला गया तो x माइनस 3। तो इसे अरेंज करके लिख लेते हैं। सबसे पहले ये x आ गया, x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 4। समझ आ गई है? क्लियर है? किसी को मसला इसमें? चलें जी, इसका थर्ड पार्ट लिखाइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16, यही है। चलें जी, ये देखिएगा, पहले आपने ये फर्स्ट वाली टर्म को लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ये फार्मूला बन रहा है जी, मिड टर्म ब्रेकिंग भी हो रही है, फार्मूला भी बन रहा है। फार्मूला बना लेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें। ए स्क्वायर मिड टर्म ब्रेकिंग कर दो यार, प्लस 4x प्लस 16, 4 प्लस 4 8, 4 4 जा 16, x कॉमन आ गया, x प्लस 4 कॉमन आ गया, x प्लस 4। तो ये आ जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 4। क्लियर है? चलें, वो दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर 16, ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का। तो ये आपके पास एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा। क्लियर है? अब आपने फाइंड करना है इसका HCF। क्या फाइंड करना है? दोनों में कॉमन क्या है? ये देखें, x प्लस 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन आ गया। ये इसका HCF आ गया। क्या आ गया? एलसीएम फाइंड करना है। ये देखें, x प्लस 4 दोनों में कॉमन है। अब आपके पास क्या बच गया? यहां से x प्लस 4, यहां से x माइनस 4। देखो यही आंसर है, यहाँ उसने बनाया हुआ है x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस x इंटू x माइनस 4 बनाया, होल स्क्वायर बनाया हुआ है। चलें जी, ये उसने बनाया होगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर और x माइनस 4 एज इट इज आ गया। क्लियर है? चलें जी, इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है? एक्स क्यूब माइनस 9x, एक्स क्यूब माइनस 9x कोमा एक्स स्क्वायर है। चलें, ये आपके पास इसी तरह एक्स क्यूब माइनस 9x ले लिया, यहाँ पे दोनों में x कॉमन आ गया है। सबर करो यार, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, यही है। चलें, इन दो में x कॉमन आ गया, इन दो में x कॉमन आ गया, क्या वैल्यू बच गई? एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर बनता है? 3 का स्क्वायर बन गया। वे फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा नेगेटिव में, एक दफा नेगेटिव में। ठीक है, अब आपके पास दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसमें आपके पास मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, 3 में से 2 लेस किया 1 और 3 2 जा 6, x कॉमन आ गया, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3, x माइनस 3 एंड x प्लस 2। अब आपके पास HCF उसी तरह x माइनस 3 दोनों में कॉमन है ना,
ये आ गया, और एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों आ जाएंगे। कॉमन क्या है आपके पास, और क्या बच गया यहाँ से, x इंटू एक्स प्लस 3, और यहाँ से क्या बच गया, x प्लस 2। अब इसे अरेंज करके लिख लेते हैं हम। ये x स्टार्ट पे आ गया, ये x प्लस 3 एंड x माइनस 3, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 बन गया, और ये x प्लस 2 एज इट इज आ गया। यही आंसर है, चेक कर लें, यही आंसर है, हैं? क्या, ये देखो ना, ये फार्मूला बन गया ना, a माइनस बी ए प्लस बी, ये देखो ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही बन गया, उसे रिवर्स कर दिया ना। ओके, इतना लेंथी करने से बेहतर था वो करते हैं, आपको वो ऊपर वाले स्टेप में हो तो गया था उसका। अच्छा, उसने कहा हुआ है फाइंड ए स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड, दोनों से करना जी, फैक्टराइजेशन से भी करना है और डिवीजन मेथड से करना है, दोनों से कर लेते हैं जी, इजी है। लिखवाएं क्वेश्चन क्या है, 16x की पावर 4 8x के 1। चला, ये देखिएगा, ये 16 आपके पास किसका स्क्वायर बनता है, इससे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर का स्क्वायर, ये देखो ना स्क्वायर है, 2 टू ज़ा 4 ही बन जाएगा, 2 टू ज़ा 4 ही बन जाएगा, प्लस ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी, कोई मसला तो नहीं है, 2 टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8x स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड कहाँ पे हैं यार, टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट देंगे तो प्लस माइनस 7 आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। दूसरा उसने क्या, डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड आपको सिखाया था, सेम उसी तरह ही है, ये देखें, लिखेंगे इससे क्या वैल्यू आपके पास, 16x स्क्वायर 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, यही था आपके पास। 16 किसका स्क्वायर बनता है, 4 का, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, ये आ जाएगा 4 4 ज़ा 16x की पावर 4, साइन चेंज हुए, ये कैंसिल हो गया, 8x स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 4 8x स्क्वायर, प्लस 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 और प्लस 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 है, यहाँ पे 8x स्क्वायर है, यहाँ पे भी 8x स्क्वायर है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 1 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए, और ये आपके पास आंसर आ गया, प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, सेम आंसर आ गया जी, जी सेम ही आना था। क्वेश्चन नंबर 5 आज का लास्ट क्वेश्चन है, रिव्यू एक्सरसाइज आपकी खत्म। चले, करेक्ट द हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन, उसने कोई लोन लिया हुआ है, उसकी टोटल कॉस्ट को वो एनालाइज कर रही है कि कितना लोन बनेगा हमारा, ठीक है, वो कह रही है कितना लोन बनेगा, मॉडल बाय एक्सप्रेशन सी ऑफ एक्स इक्वल टू है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 15, ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली उसने कहा कि सॉल्व करना है, वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स, एक्स क्या है आपके पास, नंबर ऑफ ईयर्स, वेयर व्हाट इज द ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड फॉर हुरियास लोन, हुरिया के लोन के ऑप्टिमल यानी कि कितने सालों में वो उसे पे करेगी, ठीक है ना, ऑप्टिमल यानी कि कितने देर में, ओके, तो ये आपने उसे इक्वल टू 0 कर देना है, यानी कि जब वो पे कर देगी तो अमाउंट क्या रह जाएगी, 0 रह जाएगी ना, तो x के माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू
मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं इसकी, एक्स के क्या बनेंगी, -3x -5x प्लस 15 इक्वल टू 0, -3 -5 -8 और 3 5 सा x कॉमन आ गया, x -3 -5 कॉमन आ गया, x -3 इक्वल टू x -3 एंड x -5 इक्वल टू x -3 इक्वल टू 0 और x -5 इक्वल टू, समझ आ रही है ना, मिड टर्म ब्रेकिंग की है। और x इक्वल टू ये माइनस और रख के 3 और x इक्वल टू 5। अब ये आंसर क्या है, 3 एंड 5 ही है, ठीक है। 3 से 5 साल में वो उसका रीपेमेंट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। चलें जी, आपकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।